बैठिए बैठिए बैठिए, आपको प्लीज। आपके लोकप्रिय विधायक सुरेश मोदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, मेरे प्यारे हमारे मित्र माधव सिंह खंडा जी, आपके पड़ोस के अंदर दुर्गावती के विधायक भगवान राम शैली जी, चमू के विधायक डॉक्टर सीता भीम अग्रवाल और हमारे वरिष्ठ नेता तो मेरे बड़े साथी रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मयूर सैनी जी जो अध्यक्ष हैं वालों की, पूर्व सैनी जी पूर्व विधायक हैं, केतरी के बड़े खड़ेलवाल जी पूर्व विधायक हैं, मनीषा गुजर जी, घुमरिया जी, धर्मेंद्र राठौर साहब, और गुराना जी, हेम सिंह शेखावत जी, अनलोक चंदेल, हमारे शंकर काली, संजन सैनी, गोपाल सैनी, महावीर सैनी और महका सैनी, अन्य उपस्थित तमाम हमारे समाज में उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और आप सबने अभी सुना, आपने शहीद दाताराम की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुझे परिवार ने आप सबने याद किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो दाताराम की मूर्ति का अनावरण भी हुआ और जिस प्रकार से वो शहीद हुए एसएसपी में रहते हुए, उनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश को समर्पित किया अपने आप को। आपके शेखावटी की जो खूबी है, जैसे रास्ता की खूबी है, पूरे प्रदेश से लोग जितने जाते हैं ट्रेनों में, अन्य राज्यों की तुलना में कम ज़्यादा जाते हैं, हमारे अन्य राज्यों में कम जाते हैं। आपके घर घर में जज्बा है देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने। कार्यक्रम यही हुआ था, मैं कुछ 56 जगह पर शहीदों के घरों में गया था, गांव के गांव उमड़ते थे दाह संस्कार के, उनके माता पिता जिंदा थे, दादा भाई जिंदा थे कई जगह, और वो कहते थे हमारा एक बेटा पोता शहीद हो गया है और उसके दूसरे बेटे पोते को भी देश रक्षा भेजने के तैयार रहेंगे। ये जज्बा है कहीं पर देश में, तो शेखावटी में राजस्थान देखने को मिलेगा। उस वक्त मैंने पैकेज दिया था, वो भी शानदार था, देश में सबसे सुंदर पैकेज मेरी पत्नी को, विनायका को, उनके माता पिता ने अलग से मैंने व्यवस्था करी, एफडीआई का मेरी पोस्ट ऑफिस के अंदर, बच्चे की नौकरी, एक फ्लैट हाउसिंग बोर्ड का या 25 बीघा जमीन इंदिरा गांधी के नाम की, सब कुछ हम लोगों को दिया, पर फिर भी जो इंसान चला गया नौजवान, वो वापस आ नहीं सकता। हमने प्रयास किया कि परिवार का ध्यान कैसे रखें। मैंने ऐसा कर दिया कि बच्चा जो है बड़ा होगा, बच्चा 2 साल 4 साल का है, बड़ा होगा नौकरी लगे। मैंने यहाँ तक आदेश जारी कर दिए, अगर जैसा कि दाताराम जी के भी पत्नी प्रेग्नेंट थी, वो मैंने उस वक्त में घोषणा कर रखी थी, अगर कोई महिला गर्भवती है, बच्चा पैदा होगा, उसकी नौकरी में सुरक्षित रहेगी जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा। और पिता भूमाराम जी, माता श्रीमती मोहतब देवी जी, पति श्रीमती मीना देवी जी, भाई महिपाल जी, बच्चे बहुत छोटे अभी रियाज और हिमांशी, क्या बीतती होगी परिवार पर जो चला जाता है, घर का कोई सदस्य, क्या बीतती सोच सकती है। बहुत बड़ा त्याग बलिदान है देश के लिए, बहुत बड़ा त्याग बलिदान। जितना सरकारें करें वो कम है इनके लिए।
जितना कुछ करे सहते वो कम पड़ता है। अब ये दाताराम जी दौड़ लगा रहे थे और ये सेना भर्ती हो गई थी। दौड़ लगाने जैसे मुझे बताया गया है, तो इनको जो प्रॉपर सही का दर्जा मिलना चाहिए, जिसे इनको पैकेज मिलता, वो मुझे सुना है शायद को नहीं मिला है। अब अगर सरकार जो है एक बार सेना भर्ती हो गया, वो शहीद हुआ, बिना शहीद हुए रिटायर हो गया, शहीद लड़ते लड़ते हुआ एक युद्ध में दूसरे युद्ध में, अगर जवान जा रहा लड़ने के लिए सीमा पर अपने कैंप से, रास्ते में मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो सरकार को थोड़ा बड़ा दायरा रखना चाहिए, दायरा बड़ा होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है अगर मान लीजिए दौड़ लगा के दाताराम सही हो गया, सही का दर्जा मिलता है, क्या फर्क पड़ जाता है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे पहले बताया नहीं गया, वरना मैं प्रयास करता कि स्टेट गवर्नमेंट इनको कम से कम सही जाने पैकेज मिलता है। बाकी तो केंद्र सरकार घोषित करती है सही, पर पैकेज जो है वो कम से कम देने का प्रयास करता है परिवार को, जिससे कि नौकरी सुरक्षित होती है। अभी मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जी को कि वो एग्जामिन करवाएंगे केस को, तो कितने लोग दौड़ते हुए सही होते होंगे। सेना भर्ती हो गया एक प्रकार से, उसके बाद तो वो देश की प्रॉपर्टी है, संपत्ति देश की है, देश के लिए वो जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो ऐसे मामले में बहुत बड़ी सहानुभूति की जरूरत होती है, संवेदनशीलता की जरूरत होती है। तो मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार देखे इस केस को और मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब पर देख करके निर्णय करें, जिससे कि परिवार को इन पैकेज मिल सके। बाकी बातें आपको जो सुनील मोदी जी ने और सैनी साहब ने बहुत सारी बातें कही, आप तो सब जानते हैं कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आज ही मैच चल रही है उसके अंदर। ये चुनौतियां तो देश में जब से आजाद हुए हैं सबसे हमारे, चाहे वो बादशाह का वार हो चाइना के साथ में, फैशन की वार हो पाकिस्तान के साथ में, उत्तर में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 से अधिक सैनिकों को, कर्नल, जनरल, मेजर सबको अरेस्ट करके ले जा आगे, सर्वे करवा दे सबका, हिंदुस्तान में ले जा आगे सबको। ऐसी घटना पूरे विश्व के अंदर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। 90,000 से अधिक तो सैनिक, उनके कर्नल, जनरल जो भी थे, तमाम लोग सर्वे करवा के उनको हिंदुस्तान की धरती में लाए, कुछ लखनऊ में रखा, किसी को जबलपुर रखा। 1 लाख लोगों को रखना किसे कहते हैं? इतनी बड़ी विजय हमने हासिल करी थी बांग्लादेश के युद्ध के अंदर, इंदिरा गांधी के जब नेतृत्व था। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान ने बनने दिया। एक महिला थी, हमारी बहनें माता बैठी हुई है, इनको गर्व होता होगा एक महिला राज कर सकती है। दिखा दिया इंदिरा गांधी ने, हिंदुस्तान में राज कर सकती एक महिला। खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपने सीना छलनी कर दिया आतंकवादियों ने, उनके खुद के सुरक्षा के गार्ड ने छलनी कर दिया। और देश 1 लाख खत्म का इंदिरा गांधी थी। राजीव गांधी शहीद हो गए, वो पार्टी में शांति करने की बात करते हैं। आतंकवादी शिकार हो गए, पूरा शरीर चित्रे को उड़ा दिया गया बॉम्ब से उनका। ये गांधी परिवार की खूबी है। दुर्भाग्य से हमारे मोदी जी और अन्य लोग कहते रहते हैं गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। भाई आपको क्या मतलब है? आप तो जो त्याग बलिदान हुआ देश के अंदर, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद में भी, उनका मिटाना चाहते हो, याद करते नहीं हो। कितने लोग जेलों बंद रहे, फांसी फंदे पर चले, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, युवा नेता,
कितने जेलों बंद रहे थे। पंडित नेहरू 9 साल से जेलों बंद रहे थे। तो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, मौलाना आजाद हो, और बड़े बड़े नेता थे हमारे, लोकमान्य तिलक भी थे, गोखले भी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह शहीद हो गया, आपको मालूम है। तो लंबी कहानी है, पर ये विरासत को मिलना चाहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लोकतंत्र है, कभी हारो कभी जीतो, हमें बर्दाश्त करना चाहिए। अभी इस बार हम सरकार नहीं बन पाए हमारी, हमने काम करने की कसर नहीं छोड़ी थी, लगता था इस बार सरकार बनेगी, तभी नहीं बन पाई। हमने नम्रता के साथ में सिर झुका करके हमने हार स्वीकार करी है और सत्ता सौंपी बीजेपी। ये होता है लोकतंत्र। ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, ये लोग दुश्मन मानते हैं विपक्ष को, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे राज्य सरकार की। इनकी सोच आरएसएस की, बीजेपी की सोच है कि ये अपने विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। मैं कहता हूं बिना विपक्ष में आप क्या हो, विपक्ष है तब आप पक्ष हो और सत्ता में हो। तो मैं कहना चाहूंगा ये जो स्थिति है देश में बनी है, उसमें आपको कुछ सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोग लोकतंत्र को मजबूत रखें। इन्होंने ध्रुवीकरण किया है, एक सीमा तक ठीक है, हिंदू की बात करता है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी है, जैन है, एक सीमा तक होता है। पर जब देश का सवाल आता है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग और भाषाएं अलग अलग देश के अंदर है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, कितनी भाषाएं लिखा पता नहीं लिखा हुआ क्या है, तब भी हम सबको साथ लेके चला है। कांग्रेस की नीति रही है, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने बताया हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने देश को एक रखा, अखंड रखा, हमारी विचारधारा सबको साथ लेके चलने दिए, इसलिए ये संभव हुआ। और मैं उदाहरण देता हूँ, ये गुलदस्ता है फूलों का, देश का, रंग बिरंगे फूल है, विभिन्न जातियों के, धर्मों के, भाषा बोलने वाले के, कितना खूबसूरत गुलदस्ता है। इनको संजो के रखना बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, सोच की प्रतीक है जो कांग्रेस ने निभाई है। मुझे आपका आशीर्वाद, 3 बार मुख्यमंत्री रहे सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, और मैं इंदिरा गांधी जी के, उन्होंने मुझे मंत्री बना दिया, अपने डिप्टी मिनिस्टर बना दिया इंदिरा गांधी ने, फिर नरसिम्हा जी के साथ में मंत्री बन गया। तो सब पदों में रह गया मैं, संगठन में, सत्ता में। मैं कई बार कहता हूँ लोगों को रास्ता के अंदर कि मैं माली जाति का हूँ, और माली का क्या होता है, जो बगीचे का मालिक होता है उसका क्या काम है। जो बगीचे की वालियाँ हैं, अलग अलग फूल हैं, कई तरह के रंग बिरंगे फूल है, पत्ती है, पत्ते हैं, पेड़ है, उन सबको टाइम पे खाद देना है,